वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 69 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्शियन न्यूमरल्स हैज वन ऑफ द सिंबल्स अकरिंग 10 और मोर टाइम्स, व्हाई नॉट? क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम इजिप्शियन न्यूमरल्स में करें तो कोई एक सिंबल ऐसा हो जो 10 या 10 से ज्यादा बार अकर कर रहा हो उस नंबर के अंदर? यानी कोई ऐसा नंबर इजिप्शियन सिस्टम में हम लिख सकते हैं जहां पर कोई सिंबल 10 या 10 से ज्यादा बार दिखाई पड़ रहा हो। तो इसका आंसर है नो। ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जहां पर कोई भी सिंबल 10 या 10 से ज्यादा बार हमको देखने को मिले। लेकिन आपसे पूछ रहा है व्हाई नॉट, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? तो इसके आंसर में आप लिखोगे पहली बात तो नो, बिकॉज इन इजिप्शियन सिस्टम लैंडमार्क नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। देखो जो इजिप्शियन सिस्टम है ना, इसमें जो लैंडमार्क नंबर्स हैं वो 10 की पावर के फॉर्म में होते हैं, यानी 1, उसके बाद 10, 100, 1000 इस तरह से होता है। सो इफ एनी सिंबल अपीयर्स 10 टाइम्स इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर। अगर कोई भी सिंबल 10 बार आता है तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर के बराबर होगी। जैसे 1 है, 1 अगर 10 बार आ गया तो जो भी सिंबल्स आते हैं वो आपस में ऐड हो रहे होते हैं। तो 1 को अगर 10 बार लिख के हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 होगी। लेकिन 10 के लिए तो हमारे पास सिंबल है ना, यानी 1 के बाद जो अगला लैंडमार्क नंबर है वो 10 है। तो 10 ठो 1 लिखने के बजाय आप एक ठो 10 वाला सिंबल लिख दो, तो उस 10 के ग्रुप को नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर से रिप्लेस कर दो। सो वी हैव टू रिप्लेस द 10 सिंबल्स विद नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर। चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। 10, ये जो आपका उल्टा यू वाला सिंबल है, इसकी वैल्यू 10 होती है ना। 10 ठो अगर ये वाले सिंबल होंगे तो उसकी वैल्यू 100 के बराबर होगी। लेकिन 100 तो नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर है जो कि 10 के बाद आता है, तो 100 के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल अवेलेबल है। तो बजाय ये कि 10 ठो हम ये इन्वर्टेड यू वाला सिंबल लिखें, उसकी जगह एक ठो ये जो स्पायरल वाला सिंबल है, यानी क्वेश्चन मार्क जैसा आपको दिख रहा है, वो लिख दो। सो वी हैव टू रिप्लेस 10 इन्वर्टेड यू सिंबल विद 1, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल है, इससे। तो 10 या 10 से ज्यादा बार अगर कोई सिंबल आएगा तो 10 का ग्रुप बना के तो नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर से रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। अब आपको खुद से अपना एक नंबर सिस्टम बनाना है बेस 4 का, और उस सिस्टम के अंदर आप 1 से लेके 16 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट भी करो। बेस 4 का सिस्टम बनाना है ना, मतलब जो लैंडमार्क नंबर्स होंगे वो 4 की पावर के फॉर्म में होंगे। 4 रेज़ टू द पावर 0 जो कि 1 होता है, फिर 4 रेज़ टू द पावर 1 जो कि 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से चलेगा। तो आंसर में लिख देना माई नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4 इज एज फॉलोज। तो ऐसा कुछ मैंने अपने से सिस्टम बनाया है, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, हमसे कह रहा है अपने से अपना खुद का एक सिस्टम बनाओ। तो ये मैंने अपने से ये सिस्टम बनाया है। बेस 4 का है तो ये चीज़ें ऊपर वाली तो सेम रहेंगी, 1 फिर 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 रेज़ टू द पावर 4, ये तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन नीचे जो सिंबल है वो अपने मन से मैंने बना लिए। आपको कुछ और सिंबल बनाने तो वो बना सकते हो, क्योंकि खुद से हमको बनाना है ना। तो 1 के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने चूज़ कर ली, फिर 4 के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। मैंने सिंबल्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, सिंपल ही रखा है, क्योंकि इस बात की हमको फ्रीडम थी ना कि अपने से कोई भी सिंबल हम बना सकते हैं, खुद का सिस्टम बनाना है। फिर 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है, 16 के लिए ये वाला एक्स वाला या मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो सिंबल ले लिया। फिर जो नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर है वो ये है, फिर उसके बाद ये वाला सिंबल, ठीक है। बस इतना 5 सिंबल्स आपने दिखा दिए तो काफ़ी है। तो इस सिस्टम का यूज़ करके हमको 1 से लेके 16 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हो या एक लाइन में पूरा लिख सकते हो। 1 को आप कैसे लिखोगे, 1 का सिंबल ही आपको दिया हुआ है तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर 2 के लिए इस 1 वाले सिंबल को 2 बार बना दो, 3 के लिए 1 वाले सिंबल को 3 बार बना दो, 4 के लिए 4 बार इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि 4 का सिंबल तो ऑलरेडी हमारे पास ये है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बना दिया हमने। 5 को कैसे लिखेंगे, देखो 5 के लिए तो सिंबल है नहीं, लेकिन 4 का सिंबल है तो 4 + 1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 का सिंबल उसके बाद 1 का सिंबल, ये ऐसे बन जाएगा। 6 को ऐसे ही लिखेंगे 4 + 2, यानी देखो ऐसे लिखा जाता है ना कि जो भी नंबर दिया, जैसे आपको ये 6 दिया है तो ऊपर जो आपके पास नंबर सिस्टम में नंबर्स दिए हैं लैंडमार्क नंबर्स, उनमें सबसे बड़ा लैंडमार्क नंबर कौन सा हो सकता है जो उसके अंदर आ सकता है। तो 6 के अंदर ये 4 आएगा, यानी जो नंबर आपको दिया है उससे जस्ट पहले कौन सा लैंडमार्क नंबर आता है ये देख लो। तो 6 से जस्ट पहले यहाँ पर जो लैंडमार्क नंबर आएगा वो 4 आएगा, तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद 2 और लिखना है, तो अब 2 से जस्ट पहले तो 1 ही आता है तो 1 को ही 2 बार लिख लेंगे, तो ये ऐसे हो गया। फिर 7 के लिए 4 + 3 के फॉर्म में लिख देंगे। 8 को कैसे लिखेंगे, 4 वाले सिंबल को ही 2 बार हम लिख देंगे, यानी 8 से जस्ट पहले जो लैंडमार्क नंबर आता है वो 4 होता है, तो 4 लिख दोगे तो 4 और लिखना बाकी रहेगा। 8 में से 4 लिख गया, अब 4 और बचा, तो 8 से जस्ट पहले अब कौन सा लैंडमार्क नंबर आता है, तो अभी भी 4 आता है, तो 4 वाले सिंबल को 2 बार हम लिख देंगे। 9 को हम क्या लिखेंगे, 8 + 1, तो 8 का सिंबल और 1, 10 को 8 + 2, 11 को 8 + 3, 12 को 4 वाले सिंबल को 3 बार लिख दो तो 12 हो जाएगा। 13 को
12 + 1, 14 12 + 2, 15 12 + 3 और 16 के लिए हमारे पास सिंबल है ये 4 का स्क्वायर। देखो ये x वाला जो सिंबल है ये 16 का है, तो ये लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो अपने से कोई और सिंबल्स का भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। तो जो बेस 5 वाला सिस्टम हमने बनाया था ना, जहां पर ट्राइंगल्स, स्क्वायर, पेंटागन, सर्कल्स ये सब का यूज करके बनाया था, तो कह रहा है उसके अंदर आपको एक सिंपल सा रूल बताना है कि किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रूल आप बता दो। तो देखो रूल ये होता है ना कि बेस 5 सिस्टम के अंदर किसी भी नंबर को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो नंबर आपको दिया है उसके अंदर जो भी सिंबल्स इन्वॉल्व है, जो भी सिंबल्स लिखा होगा, उन सब को उसके नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर से रिप्लेस कर दो। क्योंकि बेस 5 के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 5 की पावर के फॉर्म में चलते हैं। अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो पावर 1 इंक्रीज होने का मतलब अगला लैंडमार्क नंबर आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो भी सिंबल्स बने होंगे उसको नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर से रिप्लेस कर दो। ये सिंपल सा रूल है। तो आंसर में लिख देना, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम, ईच सिंबल ऑफ इन दैट नंबर इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर। अगर किसी भी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस 5 सिस्टम के, तो हर जो सिंबल है उस नंबर के अंदर वो रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर से। एग्जाम्पल भी दे देना इसका। जैसे ये नंबर है, अच्छा इस नंबर की वैल्यू क्या है, ये सिंबल है 25 का। तो 25 और 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सिंबल्स अगल बगल लिखे होते हैं वो ऐड हो रहे होते हैं। यानी ये जो पूरा नंबर है वो बेसिकली है 50। तो यहाँ जानबूझ के मैंने कोई लैंडमार्क नंबर नहीं लिया है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि कोई भी नंबर हो अगर वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रूल बताओ। तो इसीलिए मैंने नॉन लैंडमार्क नंबर लिया है। 50 लैंडमार्क नंबर नहीं है बेस 5 का। 1 है, 5 है, 25 है, 125, 50 नहीं है। 50 को तो हम दो लैंडमार्क नंबर के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, 25 और 25 को मिला के तब 50 बनेगा। तो अगर 50 को हम मल्टीप्लाई करें, ये सिंबल है 5 का, तो ये बताओ 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 250 आएगा ना। अब रूल मैंने आपको क्या बताया है कि जो गिवन नंबर है अगर वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो उस नंबर के अंदर जो सिंबल है उसको नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर से रिप्लेस कर दो। 25 का सिंबल ये है, 25 के जस्ट बाद जो सिंबल आता है वो ये सर्किल का है, जो कि होता है 125 का। तो हमारे नंबर के अंदर 2 पेंटागन बना हुआ है, तो 2 सर्किल हम बना देंगे, जो कि देख सकते हो यहाँ ये बना हुआ है। तो सर्किल की वैल्यू होती है 125, तो ये भी हो जाएगा 125। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा 250। तो देख सकते हो वही आंसर आया। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर सकते हो। यही मिलेगा कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें जो भी सिंबल्स हैं हर एक सिंबल को नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर से आपको रिप्लेस कर देना है। तो पेंटागन के बाद आता है सर्किल, तो उसकी जगह सर्किल, फिर इसकी जगह भी सर्किल, तो ये हो गया आंसर। आगे इस तरह से और डिटेल भी दे सकते हो, वेयर जहां पर ये जो 5 है वो इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो 25 है उसका सिंबल ये है, 125 का सिंबल ये है। सो हेयर वी जस्ट रिप्लेस, तो यहाँ हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया इससे। इसकी जगह जो नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आता है वो ये, फिर इसकी जगह भी जो नेक्स्ट आता है वो ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी के साथ ही फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।